सम्मानित साथियों, भाई बहनों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे? आप सब ठीक ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सावन मास चल रहा है और इसमें जो भी उपाय किए जाते हैं बहुत ही कारगर और सटीक होते हैं और हमारे उपाय बहुत ही सरल से और आसान है। मेरे बहुत ही प्रिय सम्मानित साथियों, भाई बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे? आप सब ठीक ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सावन मास चल रहा है और इसमें किए उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं, तो हम आपको कुछ न कुछ सरल से सीधे साधे और सटीक उपाय लेकर आते रहते हैं। तो जिन्हें करने मात्र से ही, चाहे ब्याह की समस्या हो, चाहे संतान की कोई भी समस्या हो या कोई भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो शिव जी का भी बड़ा महत्व है, शिव जी के वाहन नंदी का भी बड़ा महत्व है। तो आपको बता दूं कि भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में एक है नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल पर भी हैं। आप सभी ने देखा होगा कि शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर ही नंदी जी विराजमान रहते हैं। कई लोग जब मंदिर जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। ऐसा मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से ही जो भी आपकी मनोकामना हो जरूर पूरी हो जाती है। लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले आते हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी आप मंदिर जाएं तो शिवलिंग के बाद नंदी की पूजा जरूर करें। अगर आप शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर आते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा का पूरा पुण्य फल प्राप्त नहीं मिलेगा। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपनी मनोकामना अवश्य बोल दें। तो कोई भी आपकी मनोकामना है वो जरूर जल्दी से पूरी हो जाएगी। क्यों नंदी जी के कानों में बोलते हैं मनोकामना? तो शिव मंदिर में लोग नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने के बाद ही बाहर आते हैं। कहा जाता है कि शिव जी अधिकतर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी हमेशा शिव जी की सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्तगण शिव जी के दर्शन करने के बाद अपनी बात नंदी के कानों में बोलकर चले आते हैं, नंदी जी से कही कई भी बात शिव जी तक जाती है। इसलिए लोग मंदिर में शिव जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। मान्यता है कि शिव जी ने नंदी के जी को जो खुद ने वरदान दिया है था कि तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेंगे उस व्यक्ति की हमेशा सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। के कानों में अपनी मनोकामना कहने से पहले उनकी पूजा अवश्य करें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलता है या बोलनी चाहिए, इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जब आप अपनी मनोकामना बोले तो अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढक लें ताकि कोई आपको देख नहीं सके या आपकी कोई बात सुन न सके। नंदी के कानों में किसी भी की बुराई या किसी का बुरा भला न कहें। जब आप अपनी मनोकामना नंदी जी के बोल दें तो उनके सामने कुछ भेंट भी अवश्य चढ़ाएं। आप नंदी जी को फल, प्रसाद या दान या धन, कोई भी दक्षिणा दान कर सकते हैं। कोई भी कामना हो, चाहे वो आपकी ब्याह की हो, चाहे संतान की हो, अवश्य पूरी होती है। तो आप नंदी के कान में कोई भी कामना कहने से पहले ओम शब्द जरूर बोलें या ओम नमः शिवाय भोले बाबा का मंत्र बोलते हुए नंदी बाबा के सामने अपनी कामना रखें। तो जो भी आपकी कामना है, चाहे वो शादी संबंधी है, चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, चाहे संतान नहीं हो रही, चाहे ब्याह होने के बाद वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी, तो वो ज़रूर दूर हो जाएगी। इसके बाद ही अपनी कामना कहना चाहिए। ओम मंत्र इस प्रकार: ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। इस मंत्र को 108 बार जपना है। ऐसा मंत्र करने से ही आपके ब्याह के योग बन जाएंगे और आपका रिश्ता होके रहेगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, साथियों, जीवन में प्रत्येक समस्या के निवारण के लिए, जैसे ब्याह संबंधी समस्या, तलाक का होना, पति पत्नी में अनबन, संतान का न होना, या वास्तु संबंधी, या नौकरी न लगना, या सरकारी नौकरी में दिक्कत, या पैसे संबंधी दिक्कत, या कर्ज बहुत बढ़ जाना, कोई भी समस्या का निवारण हेतु सटीक समाधान के लिए आप हमसे कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं।
हमारा नंबर इस प्रकार है 9340479471।